6x प्लस का 3y बराबर है 6xy। फिर है 2x प्लस का 4y बराबर 5xy। यही क्वेश्चन है। आपको इसमें सबसे पहले लिखना है एक्स वाई से भाग देने पर, ठीक है, और वो भी दोनों पक्षों में एक्स वाई से भाग देने पर। तो चलो तो 6x के बटे में एक्स वाई, 3y के बटे में एक्स वाई और 6xy के बटे में एक्स वाई। कट गया y से y, x से x, तो 6 बटे y 3 बटे x बराबर 6, समीकरण 3। शायद आपको कोई सवाल हो इसमें, छोटा सा है, एक्स वाई से भाग दिया। इस तरफ भी वही करना है। क्या करना है? एक्स वाई से भाग देना है। तो 2x बटे एक्स वाई, 4y बटे एक्स वाई, 5xy बटे एक्स वाई। एक्स वाई काट दीजिए, y से y काट दीजिए, x से x काट दीजिए, तो 2 बटे y 4 बटे x बराबर 5, समीकरण नंबर 4 हो गया। तो 2 बटे y 4 बटे x बराबर 5, समीकरण नंबर 4 हो गया, है ना। अब जब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए तो अब तक आप लोग 2 सवाल सीख चुके हैं, इससे पहले भी सीख चुके हैं। तो शायद आप अनुमान लगा सकते हैं कि अब क्या करना है। क्या करना है? जो भी व्यंजक दोनों में है, जो भी व्यंजक दोनों में है, आप उसे a या b मानोगे। ये आपका कार्य। तो मैंने लिखा, माना 1/y इक्वल टू a 1/x। भाई y पहले है तो उसको a मान लिया, x बाद में है उसको b मान लिया। अब गौर से देखो क्या करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे कि समीकरण 3 से 6 की जगह पर 6 लिखा, y की जगह पर a लिख दिया, 3 की जगह पर 3 लिखा और x की जगह पर b लिख दिया और बराबर में लिख दिया 6, समीकरण नंबर 4, सॉरी 5, 4 तो हो गया है, 5 कर दिया। अब इसके बाद नीचे लिखा कि समीकरण 4 से, किससे? समीकरण 4 से 2 की जगह पर 2 लिख दिया और y की जगह पर a, 4 की जगह पर 4 लिख दिया और x की जगह पर b और बराबर में 5, इसको लिख दिया समीकरण 6। यही हमारा कार्य है। हम इतने गहराई से नियमों को सीखेंगे कि आसान लगे सवाल। भाई 6 की जगह 6, y की जगह a, 3 की जगह 3, x की जगह b, 2 की जगह 2, y की जगह a, 4 की जगह 4, x की जगह पर b। परफेक्ट कर दिया अपना रिजल्ट, है ना। अब क्या करना है? यहाँ 6 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, तो बताओ 2 की जगह पर 6 लाना हो तो क्या करना पड़ेगा? 3 से गुणा। और ये भी आप बेहतर जानते हैं, मैंने कहा यहाँ पर लिखा है 6a प्लस का 3b बराबर 6। देखिए गौर से, है ना, 6a प्लस का 3b बराबर 6 लिखा है, यहाँ 2a प्लस का 4b बराबर 5 लिखा है। अब आपसे मैं क्या कह रहा हूँ? आपसे भाई ये कह रहा हूँ कि आप क्या करेंगे? 2 की जगह पर 6 लाएंगे। तो 2 की जगह पर 6 कैसे लाएंगे? 3 से गुणा करा के। तो कराइए, पहले आप इसको लिख लीजिए कि ये 6a प्लस का 3b बराबर 6, 5वां है, 3 से गुणा करा दो, 3 दूना 6, 4 में करा दो 3 चौको 12, 5 में करा दो 3 पचे 15। तो समीकरण 6 में हमने किससे गुणा किया? 3 से। क्यों किया वो भी आप जानते हैं, 3 से गुणा क्यों किया? ताकि 6 6 बराबर हो जाए।
अब अच्छा मुझे बताओ 12, देखो माइनस है तो पहले मैं माइनस लिख लेता हूँ। 12 से 3 घटेगा क्या आएगा 9, आपको पता है 12 से 3 घटेगा 9 आएगा, ये माइनस लिख लिया। 15 से 6 घटेगा तो क्या आएगा 9, भाई 15 वाला माइनस है तो -9 हो गया, तो 9 एकन्नम 9। तब जा करके जब 9 एकन्नम 9 हुआ तो हमने b का मान निकाला -1, -9 कटा है तो कितना निकाल दिया +1, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं वो मैंने लिखा समीकरण 5 में मान रखने पर, किसमें मान, समीकरण 5 में, ये है 5 तो 6 लिख लो, a लिख लो, फिर उसके बाद 3 लिख लो। अब 3 के बाद लिखा है b, यहाँ देखिए 3 के बाद b लिखा है तो b का मान लिख देंगे 1, किसकी जगह पर b की जगह पर 1 लिख दिया, बराबर में 6 लिखा तो ये 6a आएगा, ये प्लस का 3 है जो उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। 6 से 3 घटेगा तो 3 आएगा। भाई अभी ये 6 आपका गुणे में है तो भाग में, ये 6 गुणे में है तो भाग में, तो 3 दूना 6, तो a का मान क्या आएगा 1/2, ठीक है। a का मान 1/2 और b का मान क्या है 1, a का मान 1/2 और b का मान 1 है। अब आप क्या करोगे, अब आप a का मान रखोगे, है ना। तो आपने a का मान क्या सीखा है 1/y और 1/2 है, अब b का मान है 1/x, ये लिखा है b का मान 1/x और इसका मान 1 है। तो अब आप ही बताओ कि भाई यहाँ पर अगर आप 1/y को अपोजिट या उल्टा करेंगे तो y, और 1/2 को करेंगे तो 2, तो y का मान 2 आ गया। 1/x को अपोजिट करेंगे तो x, और 1 का अपोजिट 1 ही आता है तो x का मान 1 और y का मान 2 आ गया, ठीक है। इस तरह से आपका 6वां सवाल हल होता है। अब आखिरी सवाल पे आज के टॉपिक में चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको आखिरी बार सिखाऊंगा कि किस तरह से अगर कोई व्यंजक दोनों में लिखा हो तो आप उसे a मानेंगे, फिर b मानेंगे, फिर उसे हल कर लेंगे, ठीक है। देखिए सवाल में है 10/x + y, फिर है 2/x - y = 4, फिर है 15/x + y माइनस 5/x - y बराबर में है -2। ये दो समीकरण आपको सवाल नंबर 7 में दिए गए हैं। 10/x + y 2/x - y = 4, 15/x + y 5/x - y = -2। ये दो समीकरण आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो अब इन दो समीकरणों के माध्यम से कैसे हल होगा सवाल, देखिए वही एकमात्र नियम है, जो दोनों में हो उसे a मानो। तो माना दोनों में क्या है 1/x + y जिसे a माना, दोनों में क्या है 1/x - y जिसे b माना। a और b मानने के बाद अब आप लिखेंगे समीकरण 1 से 10 की जगह पर 10, x + y की जगह a, 2 की जगह 2, x - y की जगह b = 4, समीकरण 3। इसके बाद नीचे आप लोग लिखेंगे समीकरण 2 से, किससे, समीकरण 2 से 15 की जगह पर 15, x + y की जगह a, 5 की जगह 5, x - y की जगह b, अब बराबर में -2, समीकरण नंबर 4। और ये आप लोग 3 बार अभी 3 सवालों से सीख चुके हैं, इतना मैच्योर होइए, अन्यथा फिर आप बहुत परेशान होंगे। x + y की जगह पर a लिख दिया, x - y की जगह b लिख दिया, x + y की जगह a लिख दिया, और x - y की जगह पर क्या लिख दिया, b लिख दिया। अब आपका काम है कोई एक राशि को बराबर करना। तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर 15 लिखा है, यहाँ पर 10 लिखा है। चूंकि बड़ी राशि है तो सम विषम का मसला नहीं कर सकते कि 15 का 10 में 10 का, हाँ जी आ जाएगा, सवाल बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन अगर आप कोई छोटी सी बात ढूंढ सकते हैं
तो वो ज़्यादा बेहतर मानी जाएगी। अच्छा नहीं ढूंढ सकते हैं तो चलो देखो, ये 10 आपका सम है और 15 क्या है, विषम है। फिर से देखो 10 आपका सम है, 15 विषम है, और आपसे मैंने कहा है विषम का गुणा सम में होता है, तो 15 दहा में 150, फिर उसके बाद 15 दूना 30, फिर 15 चौको 60। ये लो समीकरण 3 में मैंने 15 का गुणा कराया है, 10 का 15 में करा दो तो 150, फिर ये आपका 10 50 50, फिर 10 दूना 20। समीकरण 4 में मैंने 10 से गुणा कराया है, घटा दो ये कट जाएगा, माइनस वाला प्लस, तो 50 और 30 आएगा 80। ठीक है, आइए माइनस वाला प्लस तो 60 और 20 आएगा 80, 80 एक अन्नम 80, तो बी का मान आ गया 1। बी का मान 1 आ गया। अब जैसा कि आपको पता है अब तक, अब आप क्या लिखेंगे, बी का मान जब 1 आ जाए तो लिखेंगे समीकरण 3 में मान। किस में मान रखने पर, समीकरण 3 में। अच्छा रख दो, 10 ए लिख दो और 2 बी की जगह पर क्या लिखना है, 1 बराबर में 4 लिखना है ना। देखो गौर से, 10 ए लिख दिया, 2 बी, 2 की जगह 2, बी की जगह 1। अब 10 ए मैंने लिख दिया, 4 लिख दिया, 2 एक अन्नम 2 प्लस 2 आगे आके -2, 4 से 2 घटेगा 2 आएगा। ये आपका 10 गुणे में तो भाग में, तो 2 एक अन्नम 2, 2 पंचे 10, तो ए का मान आ गया 1/5। भाई 10 गुणे में तो भाग में, 2 एक अन्नम 2, 2 पंचे 10, तो ए का मान 1/5 आ गया। अब आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि अभी हमको क्या क्या करना है। तो भाई ए का मान लिखा हुआ है 1/5 और बी का मान लिखा है 1। अब सवाल यह है कि आपने ए किसको माना था, तो आपने ए किसको माना था 1/x प्लस वाई को, और बराबर में ए नहीं 1/5। अब बताओ बी किसको माना था, बी आपने माना था 1/x माइनस वाई को, और बराबर में 1 लिखा है। तो हमने क्या किया, ए का मान रख दिया 1/x प्लस वाई और बी का मान रख दिया 1/x माइनस वाई, यानी ए का मान और बी का मान पुटअप कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, इसे फिर से हल करना है। चलो करते हैं। तो 1/x प्लस वाई का उल्टा क्या आएगा, x प्लस वाई, और 1/5 का 5 आएगा। अब अगर आप 6 तक तो नहीं लिख चुके, 4 तक लिख चुके हैं, इसे समीकरण 5 डाल दें। अब फिर से मुझे बताएं कि 1/x माइनस वाई का उल्टा x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई का उल्टा x माइनस वाई, और 1 का उल्टा 1 होता है। इसको समीकरण 6 लिख दिया। अब बताओ यहाँ पर x है और यहाँ पर भी क्या है, x है। दोनों जगह पर x लिखा हुआ है, पहले वाले में भी x है, उधर वाले में भी x है। तो एक काम करिए, आप इसको लिखिए x प्लस वाई बराबर 5, पाँचवा है। फिर उसके बाद x माइनस वाई बराबर 1, ये आपका छठवा है। इसे घटा दो, x से x कट जाएगा, माइनस वाला क्या हुआ, प्लस, घटाना है भाई, ये प्लस वाला माइनस कट गया, माइनस वाला प्लस। अब y जुड़ के आएगा 2y, ये माइनस है तो 5 से 1 घटेगा 4, तो 2 दूना 4, तो y का मान आ गया 2। भाई 2 दूना 4, y का मान 2 आ गया। अब आखिरी स्टेप में आपको क्या करना है, लिखेंगे समीकरण 5 में मान रखने पर, इस 5 में मान रख दीजिए, x की जगह x उतार लो, y की जगह पर 2 बराबर में 5। अब ये प्लस का 2 है, आगे जाके माइनस का 2, और 5 से 2 घटेगा 3, तो x का मान 3 आ गया और y का मान 2 आ गया, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज इन सवालों के माध्यम से सीखा कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से वह व्यंजक ढूंढेंगे जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन व्यंजक को ढूंढने के बाद उसे ए और बी मानेंगे, फिर अपने सवाल को हम हल करेंगे, उनका मान निकालेंगे, आखिर में ए बी का मान रख के एक्स और वाई का मान निकालेंगे। ये हमारा तरीका है। देखिए मैं हमेशा से आपसे कहता हूँ, आप सवाल किस तरह लगा है, कहाँ क्या लिखा, इस पे फोकस ना करिए, इस पे फोकस करिए कि सवाल का प्रोसेस क्या है। जिस वक्त आप प्रोसेस समझ गए, अगर उस तरह के 20 सवाल मैं आपको दूंगा तो एक बता करके 19 आपसे लगवा सकता हूँ। इसलिए प्रोसेस सीखने का प्रयास किया करिए कि जैसे आपसे कहा कि जो चीज़ें दोनों में हो उसे ए बी मानो, जब ए बी लिख जाए तो उसे हल करके ए बी का मान निकालो, और लास्ट में ए का मान रख दो, बी का मान रख दो, उससे एक्स और वाई का मान निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके सवाल हल हो जाएंगे।
तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप चाहे तो वीडियो रिपीट करके देखिएगा। आपको और कोई प्रॉब्लम होती है तो व्हाट्सएप नंबर है, फ़ोन नंबर है, आप कॉल करके अपनी समस्या को दूर कर लीजिएगा। और उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आया होगा। तो जब तक के लिए धन्यवाद। घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।